लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्र गिरफ्तार। 12 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। आशीष मिश्र पर हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश का आरोप। पुलिस ने कहा जांच में नहीं किया सहयोग। रात करीब 12:30 बजे मजिस्ट्रेट के सामने हुई आशीष मिश्रा की पेशी। पुलिस ने मांगी 3 दिन की रिमांड। कोर्ट ने सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा। शनिवार को सुबह करीब 11:30 बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा आशीष। पहले से मौजूद थी एसआईटी की टीम और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी। धारा 164 के तहत एसडीएम के सामने कलमबद्ध हुआ आशीष मिश्र का बयान। 12 घंटे की पूछताछ में एसआईटी ने दागे 40 सवाल। आशीष मिश्र से एसआईटी ने पूछा 3 अक्टूबर को दोपहर 3:36 से 3:30 बजे के बीच कहां थे। जवाब नहीं दे पाया आशीष। पूछताछ के दौरान आशीष से की पुलिस को चकमा देने की कोशिश। डीआईजी बोले कई अहम सवालों के जवाब न देने पर किया गया गिरफ्तार। लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, तो नॉन कोऑपरेशन रिप्लाई कस्टडी में ले रहे हैं। पूछताछ के दौरान अपने पुराने बयान पर अड़ा रहा आशीष। पैतृक गांव में चल रहे दंगल में मौजूदगी का दिया हवाला। आशीष मिश्रा ने अपने पक्ष में एसआईटी को सौंपे कई वीडियो, 10 लोगों के बयान का हलफनामा भी दिया। आशीष मिश्र के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने फिर दोहराया लखीमपुर खीरी कांड में घटनास्थल पर मौजूद नहीं था बेटा। चलो चढ़ जाओ, पहुंच जाओ उनके पास। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के घर के बाहर प्रदर्शन। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्र से पूछताछ शुरू होते ही सिद्धू ने खत्म किया अनशन। कहा पवित्र सत्याग्रह में प्राण भी जाते तो कोई गम नहीं था। सिद्धू की भूख हड़ताल को अकाली दल ने बताया कॉमेडी। कहा डिनर के बाद शुरू हुई और ब्रेकफास्ट से पहले खत्म। अजय मिश्र को गृह राज्य मंत्री के पद से हटाने की संयुक्त किसान मोर्चा ने की मांग। 11 अक्टूबर तक का दिया अल्टीमेटम। लखीमपुर हिंसा के विरोध में 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। लखीमपुर से 12 अक्टूबर को शुरू होगी शहीद किसान कलश यात्रा। संयुक्त किसान मोर्चा ने संभाला मोर्चा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव कार्यक्रम में लखीमपुर खीरी मामले में बोले राकेश टिकैत, बीजेपी से समझौता नहीं, आग लगने से बचाया। लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं पर बोले टिकैत, हर क्रिया की होती है प्रतिक्रिया, हत्या नहीं दिया जा सकता करार। जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में आज प्रियंका गांधी दिखाएंगी ताकत। किसान न्याय रैली को करेंगी संबोधित। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज सहारनपुर दौरा। स्वर्गीय चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती में लेंगे हिस्सा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले यूपी में टायर से कुचला जा रहा है कानून, सरकार कर रही है भेदभाव। तारापुर में नामांकन वापस लेंगे तेज प्रताप समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद फैसला। रोहतक में किसानों का शक्ति प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले गोहाना में कई गांवों में किया प्रदर्शन। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। नेशनल हाईवे खुलवाने को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली में लंगर खिलाते नजर आए रॉबर्ट वाड्रा। कहा मेरी पत्नी प्रियंका अगर लखीमपुर नहीं जाती तो आशीष मिश्र पर नहीं होता एक्शन। रॉबर्ट वाड्रा ने हिरासत के दौरान प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाने पर गरमाई सियासत का किया बचाव। कहा रहने की जगह साफ स्वच्छ रखने में क्या हर्ज। राहुल गांधी ने किसानों के बहाने सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा आज खाना खाते समय उस अन्नदाता के बारे में सोचिए जो देश को पेट भरने के लिए अपना खून पसीना देते हैं। उन्हें न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन के समर्थन में फिर उठे उद्धव के मंत्री नवाब मलिक। आर्यन को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मुंबई के क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीपी बीजेपी में ठनी। नवाब मलिक का आरोप, बीजेपी के दखल के बाद 3 आरोपी छोड़े गए। नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के साले की रिहाई पर भी नवाब मलिक ने उठाया सवाल। मोहित कंबोज ने आरोपों से किया इनकार। किस झूठे आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं
ये सिर्फ अपने दामाद समीर खान की का किस रूप से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के खुद को इनोसेंस कैसे वो प्रूफ कर सकता है उनका दामाद की वो झूठी कार्रवाई हुई। क्रूज ड्रग मामले में एनसीबी की सफाई, पकड़े गए 14 में से 6 को छोड़ा गया, पूरी छानबीन के बाद हुई गिरफ्तारी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी का बयान, हमारी कार्रवाई नियमों के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ पक्के सबूत। एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर का लिया बयान, कहा ये जांच का हिस्सा। आर्यन खान की बेल के लिए मुंबई सेशन कोर्ट में याचिका दायर, वकील सतीश मानशिंदे ने दायर की जमानत याचिका। इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने भेजा दूसरी बार समन, 12 अक्टूबर को फिर पूछताछ के लिए बुलाया, आज 7 घंटे तक पूछताछ। पोर्ट पर पकड़ी गई 2,998 किलोग्राम हेरोइन के मामले में एनआईए ने शुरू की छापेमारी, चेन्नई, कोयम्बटूर, विजयवाड़ा में दबिश। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में मुंबई पुलिस ने सीबीआई निदेशक सुबोध जायसवाल को भेजा समन, 14 अक्टूबर तक पेशी का निर्देश, खुफिया जानकारी लीक करने को लेकर होंगे सवाल। परमवीर सिंह को मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए भेजा नोटिस, 12 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। कश्मीर में हिंदू और सिख की लगातार हत्या को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में जुटे लोग। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर किया हमला, 2 जवान जख्मी। दिल्ली में कोयले की भारी किल्लत, सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। तेनुघाट, चंदपारा और कोडराम पावर प्लांट के पास कोयले का 4 दिनों से भी कम का स्टॉक, बिजली संकट गहराने का खतरा बढ़ा। मिर्जापुर में बिजली कटने से लोग परेशान, गांव वालों को 8 से 10 घंटे की नहीं मिल पा रही है बिजली। चित्रकूट में महज 7 से 8 घंटे की बिजली की सप्लाई, ग्रामीण इलाकों में चरमराई व्यवस्था। 14 अक्टूबर को अंडमान निकोबार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 2 दिनों का है कार्यक्रम। कांग्रेस वर्किंग काउंसिल की 16 अक्टूबर को बैठक, मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। हनुमानगढ़ में दलित युवक की पीट कर हत्या के मामले में बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा, राज्यवर्धन राठौर ने कहा दलित के खिलाफ अत्याचार पर राज्य सरकार ने मूंद ली है आंखें। गोरखपुर हत्याकांड में फरार पुलिसकर्मियों के खिलाफ बढ़ाई गई इनाम की राशि, कानपुर एसआईटी टीम ने 1 लाख रुपए किया। दिल्ली में छठ पर पाबंदी के खिलाफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शुरू की रथ यात्रा, केजरीवाल से पूछा सवाल, जब सब कुछ खुला तो आस्था के महापर्व पर रोक क्यों। मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आचार्य भरत मुनि संचार शोध केंद्र का जिम्मा डॉक्टर साकेत रमन को मिला, कुलपति संजीव कुमार शर्मा ने साकेत रमन को दी बधाई। केरल में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 9,470 नए मामले। तमिलनाडु में भी कोरोना केस में गिरावट, 24 घंटे में 1,344 ताजा केस। तमिलनाडु में सीरो सर्वे के नतीजे आए सामने, करीब 70% आबादी में पाई गई एंटीबॉडी। 24 घंटे में देश में 19,740 कोरोना के नए मामले, 248 मरीजों ने तोड़ा दम। भारत में करीब 72% आबादी को लगा वैक्सीन का पहला डोज, 27% से ज्यादा लोगों का दूसरा डोज भी पूरा। भारत नेपाल सीमा पर भारत के फर्जी पहचान पत्र के साथ चीन के 2 संदिग्ध नागरिक गिरफ्तार, नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने की कोशिश। उधम सिंह नगर में आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले 3 बुकी गिरफ्तार, 5 लाख कैश बरामद। झांसी में सराफा कारोबारी के बेटे की गला रेत कर हत्या, 1 दिन पहले शाम को हुआ था गायब। दिल्ली के टैगोर गार्डन स्थित गुरुद्वारे में गुल्लक से पैसे निकालते रंगे हाथों पकड़ा गया चोर, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। बठिंडा में एक महिला ने निजी अस्पताल के स्टाफ पर लगाया गैंगरेप का आरोप, कहा ऑपरेशन थिएटर में वारदात। नोएडा में पारिवारिक विवाद के बाद एक शख्स ने पत्नी, बच्चों और साले के परिवार पर चाकू से किया हमला, एक महिला की मौत, पत्नी बच्चे घायल। अयोध्या में नकली नोट छापने वाले गिरोह का शिकंजा, 7 लोग गिरफ्तार, 200 और 500 के करीब 1.5 लाख नोट जब्त। पटना के फतुहा थाने में देर रात लूट की शिकायत दर्ज कराने पीड़ितों की किसी ने नहीं सुनी पुकार, मेन गेट पर ताला लगाकर सोए पुलिसकर्मी। पीड़ितों ने थाने के बाहर लटकी जंजीरों और ताले का वीडियो किया वायरल। एसएसपी ने दिया हथियारों की सुरक्षा का हवाला, कहा 100 नंबर पर करनी चाहिए शिकायत। नोएडा में फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख। बिहार के मोतिहारी में पुलिस की गुंडागर्दी, बीमार मां की दवा लेकर जा रहे छात्र को पीटा। गाजियाबाद में महिला को बंधक बनाकर लूट के बाद हत्या, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस कर रही है दावा। कानपुर में महंत सुरेश दास को दबंगों ने पीटा, एफआईआर दर्ज। आजमगढ़ में अंधाधुंध फायरिंग, 1 लाख का लूट कर बदमाश फरार।
अंबाला की सेंट्रल जेल में अंडर ट्रायल कैदी ने की आत्महत्या की कोशिश, नुकीले हथियार से काटी हाथ की नस। शिवपुरी में भाई ने बहन के प्रेमी को पीटा, गाड़ी में की तोड़फोड़। आजमगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय नहीं मिलने पर थाने में ही खाया जहर, हुई मौत, जांच के लिए 3 टीमें गठित। मुजफ्फरनगर में चोर गैंग के 5 अपराधी गिरफ्तार, 2 तमंचे के साथ 35,000 रुपए नकदी बरामद। गौतम बुद्ध नगर में त्योहारों को देखते हुए सभी पुलिस थाना प्रभारी को विशेष चेकिंग अभियान चलाने का आदेश, लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की भी की गई अपील। झारखंड के गढ़वा में एसबीआई के चीफ मैनेजर का पंखे से झूलता मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 2 गैंगस्टर को किया गिरफ्तार, 11 मोटरसाइकिल भी बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 बच्चे डूबे, 2 लापता, 3 को बचाया गया, गंडक नदी में हादसा। मुजफ्फरनगर में प्रदूषण फैला रही एक फर्नेस पर करीब 4 लाख का जुर्माना, प्रदूषण विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने की कार्रवाई। झारखंड के गिरिडीह में 1 लाख का इनामी नक्सली कार्तिक महतो का सरेंडर, एसपी अमित रेणु ने कहा मुख्यधारा में लाने की कोशिश। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में 9 साल के बच्चे को कार से कुचला, कार ड्राइवर करने वाली महिला गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया के करारा में खेले जा रहे दूसरे T20 में मेजबान महिला टीम ने भारत को 4 विकेट से हराया, नहीं चला स्मृति मंधाना का बल्ला। आज आईपीएल में पहला क्वालिफायर, दुबई में आमने सामने होगी दिल्ली और चेन्नई की टीम। अंक तालिका में टॉप नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स, हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का मिलेगा एक और मौका। सोमवार को पहले एलिमिनेटर में बैंगलोर और कोलकाता में मुकाबला, शारजाह में खेला जाएगा मैच। T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा ने की हार्दिक पांड्या की तारीफ, कहा आईपीएल में साधारण प्रदर्शन के बावजूद टीम के लिए अहम है हार्दिक। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को शांतिपूर्ण एकीकरण की दी चेतावनी, कहा जरूरत पड़ने पर युद्ध करने की से भी नहीं चूकेंगे। चिली के राष्ट्रपति ने पंडोरा पेपर में शामिल होने और खनन भ्रष्टाचार के नए आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, कहा सभी आरोप बेबुनियाद। इराक में संसदीय चुनाव से पहले किले में तब्दील हुई राजधानी बगदाद, पोलिंग स्टेशंस पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अफगानिस्तान के कुदुंज में आत्मघाती हमले में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़, शिया मस्जिद में बम धमाके में हुई थी सैकड़ों लोगों की मौत। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए घूस देने के लिए आरोपियों की कोर्ट में पेशी, बोस्टन की फेडरल जूरी ने गमाला अजीज और जॉन विल्सन को पाया दोषी। कोरोना की शुरुआत के बाद पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष ने किया भारत का दौरा, डेनमार्क की प्रधानमंत्री पीएम मोदी से उन्होंने की मुलाकात। ईरान ने 1979 की क्रांति के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बनी सदर का पेरिस में निधन, मौलवियों की बढ़ती ताकत की चुनौती देने के बाद उन्होंने किया था महाभियोग का सामना। इंडोनेशिया ने बाली एयरपोर्ट पर विदेशी पर्यटकों को आने की दी अनुमति, 14 अक्टूबर से पर्यटक आ सकेंगे इंडोनेशिया। कोरोना संक्रमित होने के चलते फ्रांस के फुटबॉलर रेबियट नेशनल लीग के फाइनल से बाहर, रेबियट को मिलान में ही होना पड़ा क्वारंटीन। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली कोरियन वेब सीरीज हेलबाउंड की बुसान फिल्म फेस्टिवल में हुई स्क्रीनिंग। सुपर चुरल जाति के मानवों हिल के अविश्वसनीय जीवन पर आधारित है सीरीज।